देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने वाले हैं उसका नाम है श्रीलंका। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्रीलंका जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत और छोटा सा मुल्क है। श्रीलंका, जिसका मुकम्मल नाम जमहूरिया इश्तराकी जमहूरिया श्रीलंका है। रकबे की बात करें तो 65,610 मुरबा किलोमीटर इस मुल्क का रकबा है और रकबे के एतबार से ये दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है। आबादी की बात करें तो श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ 40 लाख है और आबादी के एतबार से श्रीलंका दुनिया का 56वां बड़ा मुल्क है। जोग्राफी एतबार से इस मुल्क पर नज़र डाली जाए तो श्रीलंका का नक्शा आंसू की तरह नज़र आता है और हमसाया ममालिक में इंडिया सबसे करीब है। इसी वजह से जो समुंदर श्रीलंका के साहिल को लगता है उसका नाम इंडियन ओशन है। 9 मुख्तलिफ सूबों के साथ श्रीलंका को मुख्तलिफ ज़बानों, नस्लों और सकाफ़तों का मुल्क भी कहा जाता है। आज़ादी की बात करें तो 1815 से काबिज़ बरतानवी हुकूमत से श्रीलंका ने आज़ादी 4 फरवरी 1948 को हासिल की। श्रीजयवर्धनेपुरा कोटे श्रीलंका का मौजूदा दारुल हुकूमत, जबकि कोलंबो श्रीलंका का साबिका दारुल हुकूमत होने के साथ साथ श्रीलंका का सबसे बड़ा और तजारती शहर माना जाता है। कोलंबो शहर की आबादी तकरीबन 7 लाख है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोलंबो का मतलब क्या होता है? अगर नहीं तो आज आप ज़रूर जान जाएंगे। कोलंबो शहर पानी के करीब वाक़या है और कोलंबो का मतलब समुंदर के साहिल पर मौजूद बंदरगाह के हैं। बहुत साल पहले ये जगह बहरी जहाज़ों के ठहरने की जगह थी जिसे कोलंबो कहा जाता था, जो आज एक शहर की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसके अलावा श्रीलंका दुनिया में पहला ऐसा मुल्क है जिसकी पहली वज़ीर-ए-आज़म एक ख़ातून थी। ज़माना कदीम की बात करें तो 400 साल पहले यहाँ की आबादी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता बुद्ध मज़हब फैलना शुरू हो गया और आज श्रीलंका की 70% आबादी बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, जबकि हिंदू दूसरा और ईसाईयत तीसरा बड़ा मज़हब है और बहुत कम तादाद मुसलमानों की श्रीलंका में रहती है। चाइना, कीनिया और इंडिया के बाद श्रीलंका चाय की पैदावार करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है और चाय की एक्सपोर्ट के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लिप्टन को 1890 में श्रीलंका में सबसे पहले काश्त किया गया। इस चाय का नाम लिप्टन क्यों है, आप लोग शायद ये बात ना जानते हों। 1890 में सर थॉमस लिप्टन ने 5000 एकड़ के करीब रकबा खरीद कर वहाँ चाय के पौधे लगवाए, जो बाद में लिप्टन चाय के नाम से जानी जाने वाली सबसे बड़ी चाय ब्रांड के मालिक बन गए। 2010 में लगाए जाने वाले एक अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका की शरह तलीम 98% है और इस एतबार से श्रीलंका जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जहाँ शरह तलीम सबसे ज़्यादा है। मगर दोस्तों, हैरानी की बात, इस मुल्क में सिर्फ 15 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। ज़ुबान की बात करें तो श्रीलंका की सरकारी ज़ुबान सनहाला और तामिल है। तामिल वही ज़ुबान है जो इंडिया के सूबे तमिलनाडु में बोली जाती है। दोस्तों, अब उस जगह की बात करते हैं जो श्रीलंका में सबसे मुक़द्दस मानी जाती है। आदम पीक के नाम से वाक़या श्रीलंका में एक पहाड़ी मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसे हर साल हज़ारों मुसलमान देखने जाते हैं। इस पहाड़ी पर एक बड़े पाँव का निशान मौजूद है, जिसके बारे में मुसलमानों का अक़ीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसी पहाड़ी पर उतारा गया था और ये पाँव का निशान उन्हीं का है, जबकि बुद्ध मज़हब के पैरोकार इसे बुद्धा के पाँव से मंसूब करते हैं, लेकिन इसके बरक्स हिंदू इसे शिवा का पाँव मानते हैं। श्रीलंका मुसलसल 25 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा है। 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने इन बागियों का खात्मा करके
श्री लंका को इन बागियों से मुकम्मल आज़ाद करवाया। दोस्तों, कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ की बात करें तो श्रीलंका में हाथियों का सबसे बड़ा यतीम खाना मौजूद है, जिसे पीनावाला हाथी यतीम खाना कहा जाता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी श्रीलंका के जंगलों में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद 30,000 से ज़ायद है। इन हाथियों से प्यार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका में हाथी को मारने पर सज़ाए मौत दी जाती है। इसके अलावा कौमी जानवर की बात करें तो श्रीलंकन शेर इनका कौमी जानवर है, जो श्रीलंका के झंडे में भी बना हुआ है। श्रीलंका का कौमी परिंदा जंगली मुर्गा है। अगर कौमी फूल की बात करें तो ब्लू लिली वाटर इनका कौमी फूल और आयरन वुड कौमी दरख्त कहलाता है। खेलों की बात करें तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेली और शौक़ से देखी जाने वाली गेम है, लेकिन हैरानकुन बात यह कि इनका कौमी खेल नहीं। कौमी खेल श्रीलंका का वॉलीबॉल है। खानों की बात करें तो फ़िश, कड़ी और चावल शौक़ से खाते हैं और उबले हुए चावलों को हर खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं। और ब्लैक टी, जिसे श्रीलंका में सैलमन चाय कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पी जाती है। खूबसूरती की बात करें तो श्रीलंका खूबसूरती के एतबार से दुनिया में अलग पहचान रखता है, जहां कुदरती जानवरों और परिंदों की कोई कमी नहीं। मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जिनमें 430 से ज़ायद परिंदों की इक़साम, 200 से ज़ायद तितलियों की इक़साम, 96 से ज़ायद सांपों की इक़साम और 400 से ज़ायद मकड़ियों की इक़साम शामिल हैं। 100 से ज़ायद दरिया इस मुल्क में बहते हैं, जिनमें सबसे तवील दरिया महावाली दरिया है, जो 335 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ साथ बुलंदोबाला आबशारों और पहाड़ों की वजह से इस मुल्क की ज़्यादा बिजली हाइड्रो पावर से तैयार की जाती है। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगी और गंदी है। रिक्शे को श्रीलंका में टुक टुक कहा जाता है, जिन्हें इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को श्रीलंकन रुपीज़ कहा जाता है और एक श्रीलंकन रुपये के बदले पाकिस्तानी 1.20 रुपये आपको मिल जाएंगे। वक्त के लिहाज से श्रीलंका पाकिस्तान से 30 मिनट आगे है। श्रीलंका का डायलिंग कोड +94 है। दोस्तों, कहा जाता है कि श्रीलंका का रेडियो स्टेशन दुनिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, जो कि यूरोप में रेडियो स्टेशन की इजाद होने के सिर्फ 3 साल बाद 1930 में शुरू हुआ था। मज़ीद आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ दोस्तों, श्रीलंका में हामला औरत की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि हामला औरत की ख्वाहिश को नज़रअंदाज करना बदकिस्मती की अलामत है। श्रीलंकन औरतों की एक ख़ास बात, ये तब खाना खाते हैं जब इनके हस्बैंड और बच्चे खाना खा लेते हैं। आमदन की बात करें तो ये मुल्क हर साल अपनी आमदन का 1/3 हिस्सा सियाहत से कमाता है। सालाना 20 लाख लोग सियाहत के लिए श्रीलंका का रुख करते हैं। इसके साथ साथ पूरी दुनिया की 80% दारचीनी की ज़रूरत को भी श्रीलंका पूरी करता है। और दोस्तों, चाय की पैदावार से पहले श्रीलंका सिर्फ दारचीनी एक्सपोर्ट करता था। फलों की बात करें तो मुख्तलिफ़ इक़साम के फल श्रीलंका में पाए जाते हैं। उनमें से एक थैमली, जिसे किंग ऑफ कोकोनट कहा जाता है, वो भी यहाँ मिलता है। और आपने सिर्फ येलो रंग का केला देखा और खाया होगा, मगर श्रीलंका में सुर्ख केले भी पाए जाते हैं, जो देखने में इंतहाई खूबसूरत और साइज़ में दूसरे केलों से बड़े होते हैं। और आखिर में दोस्तों, श्रीलंका वो वाहिद मुल्क है जहाँ सिर्फ 3 बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे मौजूद हैं, जिनमें से 2 हवाई अड्डे ऐसे हैं जहां मुसाफिर त्यारों के साथ साथ श्रीलंकन आर्मी भी इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मेरी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।